हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है फूलचंद और पंखुड़ी। ये एक कहानी है। चारों भाई गायब, कहाँ चले गए? पहले तो किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। छोटी रानी सुमित्रा ने अपनी दासी से एक बार यूं ही पूछ लिया था, अरे चैती, शत्रुघ्न ने दूध पिया कि नहीं? दूध के नाम भर से ही तो उसे बुखार चढ़ जाता है। यहाँ पर चारों भाई यानी कि बात हो रही है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की। यहाँ पर उनकी माताएं आपस में वार्तालाप कर रही है, बातें कर रही हैं एक दूसरे से। मैं भी तो सबसे छोटे भैया को ही ढूंढ रही हूँ। चैती परेशान हो गई। अरे होगा यहीं कहीं, देख तो सही। कहते हुए सुमित्रा बाहर निकली। महारानी कौशल्या गृह देवता की पूजा कर रही थी। उधर कैकेयी स्वयं बाग में पौधों की देखभाल कर रही थी। माली फूलचंद से कह रही थी, अरे स्वर्ण मंजरी की इस डाली को काट दो, तभी तो इसमें फूल खिलेंगे। अभी कार्तिक का महीना है, बस अगले महीने से कलियां खिलनी आरंभ हो जाएंगी। अरे तेरे हाथ में लाल पीले धागे किस लिए रे? आज भैया दूज है ना, हम पेड़ों की डाल पर इन धागों को बांधते हैं। हमारा उनसे जन्म जन्म का नाता है। सकुचाते हुए माली फूलचंद ने कहा। सुमित्रा ने कौशल्या को रोका। दीदी, सब बच्चे कहाँ चले गए हैं? यहीं कहीं होंगे। कौशल्या मुस्कुराई। कैकेयी, तुमने राजकुमारों को बागों में कहीं देखा है? नहीं तो कैकेयी उनके साथ चलने लगी। जब मैं कमरे से निकली थी तब भरत और राम तो आचार्य जी के पास बैठे हुए थे और लक्ष्मण सुमित्रा चौकी। देखो ना दीदी, सब बच्चे कहाँ चले गए? शत्रुघ्न ने तो दूध भी नहीं पिया। सभी माताएं, तीनों माताएं अपने चारों पुत्रों को ढूंढ रही है, न जाने सब कहीं चले गए हैं। अरे घबराओ मत, कौशल्या समझाने लगी। आज भैया दूज है, आचार्य ने उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी होगी। चारों भाई कहीं खेल रहे होंगे। जाते जाते कैकेयी बोली, राम है तो चिंता की कोई बात नहीं, मेरा बेटा अपने भाइयों पर ठीक नजर रखेगा। चल भीतर देख तो सही। प्रसाद की सीढ़ी चढ़ते हुए कैकेयी कुछ उदास होकर बोली, आज भैया दूज का दिन है, मुझे अपने दोनों भाइयों की बहुत याद आ रही है। उन्हें टीका लगाए कितने दिन हो चुके हैं। उसका गला शायद कुछ भारी होने लगा था। कौशल्या उसके कंधों पर हाथ फेरने लगी। लड़कियों का जीवन ही ऐसा है कैकेयी, मायके की चौखट पार कर ससुराल पहुंचे नहीं कि बस वहीं की होकर रह जाती है। नैहर तो बस याद बनकर मन में बसता रहता है। सुमित्रा कह रही थी, मैं तो बड़े भैया का नाम लेकर दरवाजे पर ही टीका लगा देती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। कौशल्या ने पेड़ों की ओर इशारा किया। कई लोग आज के दिन पेड़ों पर धागा बांधते हैं। उनके दान के बदले हम इतना ही तो कर सकते हैं, क्यों, है ना? तीनों इधर उधर देखने लगी। दासियां कमरे से आंगन तक दौड़ने लगी। कैकेयी की दासी मंत्रा आंचल से आंख मल रही थी और बेवजह सबको डांट रही थी। अरे इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, दरवाजे पर पहरेदार, मगर किसी को पता नहीं कि चारों भाई गए कहाँ। सबकी नाक के दोनों ओर आंखें हैं कि अंडे। बेचारे जलद के ऊपर राजकुमारों की देखभाल की जिम्मेदारी है। कौशल्या उसी से कहने लगी, जलद, बच्चों पर ध्यान तो रखना चाहिए, छत पर जाकर तो देख। बेचारा जलद जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगा। आपाधापी में उसकी तोंद पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, पर छत पर भी कोई नहीं था। तो फिर चारों के चारों भाई कहाँ गए? सभी ढूंढ रहे थे कि चारों भाई आखिर गए कहाँ हैं। सभी जहां जहां जानते थे सबने ढूंढ लिया, लेकिन चारों कहीं मिल नहीं रहे थे। छोटी रानी सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी, सचमुच कितने दिनों के बाद कितना कुछ करके, कितनी मनौतियां मानकर संतान प्राप्त हुई हैं, और आज हे भगवान, चारों बेटों में से किसी पर भी कोई आंच ना आने पाए। तीनों माताएं अब स्वयं बच्चों को ढूंढने चल पड़ी। इधर उधर देखकर पहुंची प्रासाद के बगीचे में जिधर फूलचंद माली रहता है, उसकी कुटिया के ऊपर कोहड़े की लता है।
उसके ठीक सामने नींबू का एक पेड़ है। उसी समय कुटिया के सामने फूलचंद की बेटी पंखुड़ी अपने भाई नीलकंठ को टीका लगाने के लिए बैठी थी। पास में ही दिया जल रहा था। एक छोटी सी मिट्टी को थाली में धूप, धान, फूल और चांदन रखे थे। नहा धोकर एक साफ धोती पहनकर नीलकंठ बैठा हुआ था। पंखुड़ी भी आंखों में काजल और बालों में फूल लगाए खूब उछल रही थी। मंथरा ने दूर से ही आवाज लगाई, अरे ओ फूलचंद। फूलचंद बाहर निकल आया। तीनों रानियों को देखकर उसके कदम ठिठक गए। क्या बात है बड़ी माँ? चारों राजकुमार कहाँ गए? सभी जगह ढूंढ रही हूँ, कहीं दिखते ही नहीं। कौशल्या काफी चिंतित होकर पूछ रही थी। राजकुमार लोग? फूलचंद मुस्कुराने लगा। अरे मुआ, इधर हमारी जान जा रही है और तू हंस रहा है। मंथरा गरम तेल में पकौड़ी की तरह फड़फड़ाने लगी। मेरे साथ आइए और वह देखिए। उसने झाड़ियों के पीछे नींबू के पेड़ के नीचे इशारा किया। तीनों रानियां ठगी सी चकित खड़ी रह गई। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई नींबू के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर चुपचाप बैठे दिख रहे थे कि कैसे पंखुड़ी अपने भाई नीलकंठ को भैया दूज का टीका लगा रही है। उसने नीलकंठ की आरती उतारी। नीलकंठ ने उसका सिर चूम लिया। चारों राजकुमार की निगाहों में उदासी छलक आई। कौशल्या ने आकर चुपचाप राम के सिर पर अपना हाथ रखा। क्या बात है मेरे लाल? माँ, हमारी एक भी बहन क्यों नहीं है? भरत ने कैकेयी की ओर देखा। हम चारों भाइयों की अगर एक बहन होती तो वह भी पंखुड़ी की तरह हमें टीका लगाती, है कि नहीं माँ? लक्ष्मण बोल पड़ा। शत्रुघ्न भाई न होकर बहन होती तो कुछ काम बनता। शत्रुघ्न के पौरुष को ठेस पहुंची। सब एक बार तो हंस दिए, फिर तुरंत उदास हो गए। कौशल्या बोली, बहन नहीं है तो क्या हुआ? तुम चारों भाई तो हम तीनों रानियों के जन्म जन्म की तपस्या का फल हो। सपनों से जो तारे हमारे आंचल में आ गिरे, तुम चारों वही फूल हो। मानो कुछ भी नहीं सुन रहा था। उसकी दृष्टि खोई खोई सी थी। तभी पंखुड़ी ने जाकर तीनों माताओं को प्रणाम किया। एक बात पूछूं रानी माँ? क्या है बेटी? कौशल्या ने हंसकर पूछा। आज मैं इन चारों राजकुमारों को टीका लगा सकती हूँ? कैकेयी मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं? मंथरा फिर झंझना उठी। माली की लड़की और राजकुमारों को टीका लगाएगी? कैकेयी ने डांटा। तो क्या हुआ? लक्ष्मण अपनी नाक के पास हाथ हिला हिलाकर चिढ़ाने लगा। बुढ़िया, जहर की पुड़िया। सुन रही हो छोटी रानी? मंथरा शिकायत करने लगी। मैं बुढ़िया हूँ? नहीं, तू तो सिर्फ 16 वर्ष की है। सुमित्रा भी हंसने लगी। पंखुड़ी एक बार फिर से थाली सजाकर लाई। चारों भाई पंखुड़ी के भैया दूज का टीका लगवाने लगे। कौशल्या की आंखों में आंसू भर आए। वह मन ही मन चारों बेटों से कह रही थी, तुमने एक बहन से भैया दूज का टीका लगवाया है, इसकी लाज रखना। बच्चों, अब आ जाते हैं आगे। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, बुखार, ज्वर, फीवर, स्वर्ण मंजरी, एक पेड़ का नाम, अ नेम ऑफ ट्री, चिंता, परेशानी, प्रॉब्लम, उदास, दुखी, सैड, पहरेदार, चौकीदार, वॉचमैन, प्रसाद, महल, पैलेस, ठिठकना, रुकना, स्टॉप, चुपचाप, शांत, साइलेंट, दृष्टि, नजर, साइट, लाज, इज्जत, रिस्पेक्ट। श्रुतलेख, डिक्टेशन, कार्तिक, स्वर्ण मंजरी, पंखुड़ी, भैया दूज, चिंतित, टीका, मुस्कुराने, फड़फड़ाने। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखकर देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बच्चों, आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। छोटी रानी का क्या नाम था? सुमित्रा।
केकई की दासी का क्या नाम था? मंथरा। गृह देवता की पूजा करके कौन लौट रही थी? कौशल्या। शत्रुघ्न को दूध पीने के नाम पर क्या होने लगता है? बुखार चढ़ जाता है। सुमित्रा की दासी का क्या नाम था? चैती। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, हमें स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब में सही उत्तर के साथ में करना है। कौशल्या महारानी, चैती सुमित्रा की दासी, मंथरा कैकेयी की दासी, फूलचंद। बच्चों, फूलचंद कौन था? बाग का माली। नीलकंठ फूलचंद का बेटा। पंखुड़ी नीलकंठ की बहन। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैं भी तो सबसे छोटे भैया को ही ढूंढ रही हूं। महारानी कौशल्या गृह देवता की पूजा कर लौट रही थी। कैकेयी स्वयं बाग में पौधों की देखभाल कर रही थी। फूलचंद स्वर्ण मंजरी की इस डाली को काट दो, अगले महीने से कलियां खिलनी आरंभ हो जाएंगी। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज। दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो निर्देशानुसार बदलकर लिखना है, सबकी नाक के दोनों ओर आंखें हैं। इसको हमें कैसे बदलना है? भूतकाल में सबकी नाक के दोनों ओर आंखें थी। पंखुड़ी बालों में फूल लगाए खूब उछल रही थी। इसे बदलना है भविष्यत काल में। पंखुड़ी बालों में फूल लगाकर खूब उछलेगी। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों के अर्थों को समझाते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राजी यानी खुशी, वह अपना परीक्षा फल देखकर बहुत राजी हुआ। राजी यानी सहमत। इसका एक अर्थ होता है हम सब एक दूसरे की बात से राजी थे। बच्चों, ये वाक्य बना है। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग। दशरथ पुत्रों के बचपन की जानकारियां इकट्ठा करके अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य ग्रुप डिस्कशन। भैया दूज क्यों मनाया जाता है? अपने माता पिता से चर्चा कीजिए। बच्चों, क्यों मनाया जाता है अपने माता पिता से पूछिए, वो आपको बताएंगे। उनके साथ में चर्चा कीजिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। तुम अपने भाई अथवा बहन से बहुत प्यार करते होंगे, अपना यह प्यार तुम कैसे दर्शाते हो? बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।